साल था 1528। मध्य भारत की पहाड़ियों के बीच एक किला खड़ा था, नाम था चंदेरी। ये किला सिर्फ पत्थरों से बना हुआ नहीं था, बल्कि मालवा और बुंदेलखंड के बीच राजनीतिक शक्ति और गौरव की एक ऊंची दीवार था। पुराने व्यापार मार्गों पर होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता था, इसलिए हर हुक्मरान की नजर यहाँ टिकती थी। कहा जाता है कि प्रतिहारों के वक्त से यह किला कई सल्तनतों की उथल पुथल देख चुका था। खिलजी, तुर्क और फिर मुगल। ऊंची चट्टानों पर बसा होने की वजह से इसे गिराना आसान नहीं था। चंदेरी के हुक्मरान थे मेदिनी राय, राणा सांगा के वफादार साथी। ये वही सेनापति थे जिन्होंने सांगा के साथ मिलकर खानवा की लड़ाई में भी मुगलों के सामने तलवार उठाई। उधर उत्तर भारत में बाबर अपनी सत्ता मजबूत कर चुके थे। 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली जीती और फिर अपना साम्राज्य आगरा से फैलाने लगे। खानवा की लड़ाई में उन्हें एहसास दिला दिया था कि राजपूतों की शक्ति अभी कमजोर नहीं हुई है। राणा सांगा एक बार फिर चुनौती देने की तैयारी में थे। बाबर ने सोचा कि राणा सांगा को रोकने के लिए पहले उस स्तंभ को गिराना जरूरी है जिस पर उनका भरोसा टिका हुआ है, और वो स्तंभ था मेदिनी राय और वो दीवार थी चंदेरी। इसी इरादे के साथ दिसंबर 1527 में बाबर अपनी सेना लेकर चंदेरी की ओर बढ़े। कठिन रास्तों को पार करते हुए जनवरी 1528 तक वो किले के नीचे पहुंच गए। पहुंचते ही बाबर ने मेदिनी राय को एक प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि चंदेरी मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक दूसरा किला सौंप देता हूँ। ये प्रस्ताव सुनने में शांति का प्रस्ताव लगता है, पर असल में ये एक दबाव था। मेदिनी राय ने बिना झिझक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब लड़ाई तय हो चुकी थी। जनवरी की ठंड में बाबर की फौज ने चंदेरी को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें गरजने लगी। मुगलों के पास बंदूकें और आग्नेयास्त्र थे, जबकि राजपूत तलवारों और तीरों के भरोसे लड़ रहे थे। पहले ही रात मुगल सेना किले की बाहरी दीवार तक पहुंच गई। सुबह सुबह उन्होंने ऊपर की ओर चढ़ाई कर दी। बाबर को खुद हैरानी हुई कि इतनी मजबूत दीवारें इतनी जल्दी कैसे टूट गई। मुगलों की इस कामयाबी के पीछे असल वजह पानी था। मुगलों के द्वारा किले के भीतर पानी आने का रास्ता बंद कर दिया गया था। पानी खत्म होते ही सैनिकों की सांसें उखड़ने लगी और किले की रक्षा कमजोर पड़ती चली गई। जब मेदिनी राय और उनके सिपाहियों को समझ में आया कि अब बचना संभव नहीं है, उन्होंने सम्मान बचाने का वो रास्ता चुना जिसे जौहर कहा जाता है। किले में अग्निकुंड तैयार हुआ। रानियां, राजकुमारियां और किले की स्त्रियां अपनी इज्जत की रक्षा के लिए आग में समा गई। बाहर बने जौहर स्मारक में आज भी उसकी याद दर्ज है। उसके बाद मेदिनी राय ने आखिरी बार तलवार उठाई। अपने साथियों के साथ वो मैदान में उतरे और आखिरी तक लड़ते रहे। आखिरकार किला मुगलों के हाथ में आ गया। मेदिनी राय और उनके योद्धा मारे गए। मुगल सत्ता मजबूत हुई। बाबर ने अपने संस्करण में लिखा कि चंदेरी की हार को शब्दों में पूरी तरह नहीं लिखा जा सकता।